हेलो बच्चों। तो एक बार फिर मैं आपके पास सिक्स क्लास का एक टॉपिक लेके आया हूँ आगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे नंबर्स जो हैं दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक तो हमारे पास इंडियन सिस्टम है और दूसरा हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम है। तो ये सिक्स क्लास में हमारे पास देखो, क्लास सिक्स की बात है ये। अब नंबर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट किए थे कल, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये हमने दो पार्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने इंडियन सिस्टम और एक जगह लिख दिया हमने इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें अब हम लोगों ने क्या देखा था, इंडियन सिस्टम में पहले आया था हमारे पास वंस टेंस हंड्रेड, ये था हमारे पास वंस टेंस हंड्रेड, फिर था हमारे पास थाउजेंड, फिर था हमारे पास 10,000, फिर था हमारे पास लाख, फिर 10 लाख, फिर हमारे पास था करोड़, फिर था 10 करोड़। ये चीज़ें हमने देखा था एट अ टाइम। पहले 3 डिजिट के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था, तो हमें पता चला था कि पहले 3 डिजिट्स वंस टेंस हंड्रेड, फिर 2 डिजिट 1000 10,000, फिर 2 डिजिट लाख 10 लाख, फिर 2 डिजिट 10 लाख और 10 करोड़, फिर करोड़ और 10 करोड़ आ गया। अब इसमें से हमारे पास कॉमा लगाने का भी रूल यही है कि जब कभी आप कॉमास पुट करो, जब कभी आप लोग कॉमास लगाओ, तो ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में पहले इधर से आपका 3 डिजिट, मान लो आपके पास ये नंबर के डिजिट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो कॉमा कैसे लगाओगे, तो कॉमा लगाने के लिए स्टार्टिंग का 3 डिजिट वंस टेंस हंड्रेड के बाद कॉमा लगेगा, फिर लाख 10 लाख यानी 2 डिजिट के बाद, फिर करोड़ 10 करोड़, फिर 2। इस तरीके से कॉमा लगाया जाता है। स्टार्टिंग में आपका 3 डिजिट होगा, जैसे मान लो 70834698 है। तो हमने कॉमा कैसे लगाया, स्टार्टिंग में 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर ऐसे 2 डिजिट चलता है। इंडियन सिस्टम का यही रूल है, स्टार्टिंग में पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे काम करता है हमारा, ठीक है। बट यही अगर आपको इंटरनेशनल सिस्टम में नोट करना है तो कॉमास पुट करने के लिए हमारे पास क्या था, तो वंस था, टेंस था, हंड्रेड था। ये 3 था हमारे पास, वंस टेंस और हंड्रेड। आफ्टर दिस ये हमारे पास था 1000, फिर था 10,000, फिर था 100,000। अब 1000 वाले यहाँ पे 3 चले, 100 वाले 3 चले, फिर यहाँ मिलियन चलता है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर यहाँ से 3 चले ये, फिर हमारे पास आता है बिलियन, फिर आता है 10 बिलियन, फिर आता है 100 बिलियन, तो फिर से 3 चल रहा है ये। तो एट अ टाइम 3 डिजिट यहाँ पे कॉमा लगेगा, हर 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है 678203408996, ये कोई बहुत बड़ा नंबर है। अब आपको बोले कि कॉमा लगाओ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, तो कैसे लगाओगे, स्टार्टिंग के 3 डिजिट के बाद, फिर 1 2 3, फिर से 3 डिजिट के बाद, फिर से 3 डिजिट के बाद, ये 3 डिजिट के बाद आपका कॉमा लगेगा। किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। बट इंडियन सिस्टम में कैसे है, स्टार्टिंग के 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, इस तरीके से आप क्या चलेगा इंडियन सिस्टम में, और ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पहला कॉमा वाला जो नंबर होता है इंडियन सिस्टम में वो बोलना आसान होता है, ये तो हमारा है 807, लास्ट वाले 3 डिजिट को बोलना आसान है। उसके पहले जो भी नंबर आए वो हमारा उसके आगे 1000 वर्ड लगाना, क्या लगाना हमें, 1000। फिर उससे बाद जो आए 2 डिजिट, फिर वहां पे उनके आगे आपको लाख लगाना है, क्या लगाना है, लाख, ये हमने लगा दिया लाख। फिर हमने यहाँ पे लगा दिया लाख के बाद अगर कोई नंबर आता है तो करोड़, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, कॉमा के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं। जैसे हमारे पहले आता है करोड़, तो 8,96,43,807। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख भी सकते हो, इस न्यूमेरल को वर्ड में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, 8,96,43,807। अब यहाँ पे देखो पहला कॉमा तो ये आपको बोलना आता है 896 है, दूसरा कॉमा हमारा होता है 1000 का, दूसरा कॉमा जो होता है उनके बीच के गैप में जो भी नंबर है उसके आगे आप 1000 लगाओगे, ठीक है।
फिर उसके बाद आप मिलियन वर्ड लगाओगे, फिर उसके बाद भी नंबर आता है तो बिलियन वर्ड लगाओगे, ठीक है ना। कॉमा लगाने के बाद इसको पढ़ोगे कैसे, एट अ टाइम 2 डिजिट है यहाँ पे तो 67 बिलियन, यहाँ 3 डिजिट आ रहा है तो 3 डिजिट हमारे पास एंड 820 है तो 820 मिलियन, फिर 340,000, 896, 3 डिजिट को बोलने का ये तरीका होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप न्यूमरल को वर्ड में इस तरीके से लिखोगे, आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, बस आपको कॉमा लगाना आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉमा लगाना। आपने कॉमा लगाया, फिर 3 डिजिट के अकॉर्डिंग आप उसको बोलो और उसके आगे मिलियन, 1000, 100 या बिलियन लगाओगे। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, स्टार्टिंग के 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद अगर आप ये लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद हमारा आता है, सिंपल सा चीज़ है, इसके बाद अगर आपने ये 2 चीज़ें अगर सीख ली, फिर आपको आता है कि अगर आपको नंबर वर्ड में लिखा हो तो उसको न्यूमरल में कैसे कन्वर्ट करें। वर्ड में लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इंडियन सिस्टम में आपको याद रखनी है कि 100 वाले तो छोड़ दो, ये 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 में 2 जीरो होते हैं। 1000 में आपको पता है, थाउजेंड्स में आपके 3 जीरोज होते हैं। फिर 10,000 में आपको मालूम है तो 1000 छोड़ दो। इसके बाद लाख में होता है 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये 3 और ये 2, 5 जीरो होते हैं। फिर करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोज होते हैं, ठीक है। फिर करोड़ के बाद अरब आता है, अरब में फिर 9 जीरोज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज होते हैं। तो ये आपको जीरोज याद रखने हैं। यहाँ पे होते हैं हमारे 2 जीरोज, 100 में 2 जीरोज, 1000 में 3 जीरोज, लाख में 5 जीरोज और करोड़ में 7 जीरो, फिर अरब में 9 जीरो। यहाँ तक याद रखना है, ये इंडियन सिस्टम है। और बाकी इंटरनेशनल सिस्टम में भी वही आपके पास 100 का तो वही सिस्टम रहेगा, 100 का वही 2 जीरो रहेगा, ठीक है। इसके बाद 1000 में यहाँ पे भी वही रहेगा आपका, थाउजेंड्स में भी यहाँ पे भी 3 जीरोज ही रहेगा। फिर उसके बाद लाख नहीं आता, इसमें मिलियन आता है। मिलियन में आपके कितने आते हैं, 6 जीरोज, 6 जीरोज। बिलियन में कितने आते हैं, बिलियन में आते हैं 9 जीरोज, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर बिलियन के बाद भी होता है ट्रिलियन भी होता है, ट्रिलियन में फिर आता है 12 जीरोज, ट्रिलियन में आपके 12 जीरोज आते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2 जीरोज, यहाँ तो 3 जीरोज, यहाँ 6 जीरोज, यहाँ 9 जीरोज और यहाँ 12 जीरोज, ठीक है। ये 12 जीरोज। तो ये आपको दिमाग में रखना है ये बातें। जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज याद रखोगे तो आप न्यूमरल को, जो आपका वर्ड रहेगा, वर्ड में अगर लिखा हुआ है नंबर तो उसको न्यूमरल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमें कन्वर्ट करना है 11,000, जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 1-2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है लिखा हुआ 11 लाख 2,000, 11 लाख 2,084, 84, ठीक है। सभी लिख लो। पहले देखो क्या है हमारे पास, 11 लाख, ये है 11 लाख। लाख में हमारा 5 जीरो होता है तो 11 लिख दिया, 1 2 3 4 5 हो गया ये। उसके बाद हमारे पास है 1000, 3 जीरोज होता है तो प्लस लगा के 2000, 1 2 3 जीरो होता है, ये लगा दिया 2000। फिर प्लस 84 तो ये लिख दिया हमने 84। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 4 ये आ गया, 8 ये आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, फिर 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब इसको आप कॉमा लगा के भी चेक कर लो। इस वाले को आपने ये लिख दिया बड़े आसानी से, मिस्टेक होने का चांस नहीं है। 3 डिजिट 2 डिजिट ये आ गया ना, ये 11 लाख 2,084, 11 लाख 2,084। तो इस तरीके से आप
वर्ड को न्यूमरल में चेंज कर सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस पता है कि लाख में कितने होते हैं, 1000 में कितने होते हैं और सिंपल कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक इंटरनेशनल का। जैसे हमने लिख दिया 2 ट्रिलियन 105 बिलियन 203 ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसको आप न्यूमरल में कन्वर्ट करो तो ट्रिलियन में 9 जीरोज होते हैं, तो ये हमने 9 जीरोज लगा दिया, 3 6 और ये 9, ये 2 ट्रिलियन हो गया। अब है 105 मिलियन, तो 105 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये लगा दिया। फिर ये 203 है, तो ये हमने 203 लिख दिया। अब इन तीनों को आप ऐड कर दो तो फाइनली आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इन तीनों को ऐड करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। कितना है देखो, ये हमारे पास है 203, तो ये आ गया 203 000 5012, ये आ गया आपके पास। कॉमा लगा लो और देख लो, 2 ट्रिलियन 105 मिलियन और 1000 की जगह पे कोई नंबर नहीं है, ये हमारे पास 203 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, वर्ड को न्यूमरल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस याद रखने हैं, आप लोग इसको याद करोगे। इसको याद करोगे तो वर्ड को कभी भी आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, वर्ड वाले नंबर को न्यूमरल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जीरोस अगर आप याद रखते हो तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखा कि कैसे कॉमा लगाते हैं और कैसे हम लोग नंबर वर्ड में से नंबर में कन्वर्ट करते हैं और नंबर को वर्ड में कैसे लिखते हैं। 2 चीज़ें आज हमने सीखी हैं। ठीक है ना, इसके बाद का जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का हमारे पास ये जो टॉपिक है बहुत है, बाकी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ और आपको कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।